बच्चों, मेरा नाम है देवांगी चौहान और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी नंबर एंड न्यूमेरिकल सिस्टम के बारे में, जो कि नवोदय की एग्जाम के लिए। और अगर इफ आप नवोदय की एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो फिर भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए यूजफुल है। कम से कम आपकी जो मैं बोल रही हूँ ना मैथ्स जो है ना वो उसका जो बेस होता है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहे इस वीडियो में। आगे हम देखते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो नंबर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर क्या है। नंबर क्या है, इन हिंदू अरेबिक सिस्टम देयर आर द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. A number is formed by considering this digit has a group which is called as a न्यूमेरल। मतलब कि न्यूमेरल क्या है कि 0 to 9 की जो डिजिट है उससे अगर कोई भी फॉर्म होता है, कोई भी नंबर फॉर्म होता है तो उसे भी हम नंबर कह सकते हैं। ठीक है, अभी अगर आगे हम देखें तो फेस वैल्यू क्या होती है तो पहले ही मैं बता दूं, डेफिनेशन हम पढ़ लेंगे। फर्स्ट, द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन अ न्यूमेरल इज इक्वल टू द डिजिट नंबर इटसेल्फ इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑक्यूपाइज। मतलब कि जो नंबर है उसकी जो प्लेस वैल्यू क्या होगी, जो फेस वैल्यू क्या होगी, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। जैसे कि अगर मैं मतलब ये एक एग्जांपल है, ठीक है, अगर मैं हूं देवांगी, ठीक है, तो मेरी फेस वैल्यू क्या होगी, तो देवांगी इटसेल्फ है ना, आप मुझे देवांगी के नाम से जानोगे। वैसे ही अगर आपको मैं बोलूं कि 5 नंबर है तो आप उसको कैसे जानोगे, तो आप 5 नंबर को कैसे जानोगे, 5 की वजह से जानोगे। तो 5 की फेस वैल्यू क्या हुई, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस होता है, तो 5 की फेस वैल्यू क्या हुई 5। ठीक है, वैसे ही अभी यहाँ पे एक अगर हम एग्जांपल देख ले, इन 364 फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6, 364 है 364, तो उसमें जो 6 है उसकी फेस वैल्यू क्या होगी, तो 6 इटसेल्फ। ठीक है, अभी आगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में मैं डिफरेंस भी आगे बता रही हूँ। ठीक है, अभी प्लेस वैल्यू क्या है बच्चा, तो प्लेस वैल्यू क्या है कि जहां पे आप बैठे हो उसकी वैल्यू और खुद अपनी वैल्यू मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहां पे देखें कि जैसे कि अगर हम यहां पे देखें द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन अ न्यूमेरल डिपेंड्स ऑन द प्लेस इट्स ऑक्यूपाइज। मतलब उसके ऊपर फेस वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड होगी और जो प्लेस पे वो बैठा है उसके ऊपर भी डिपेंड होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें द प्लेस वैल्यू, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको अगर लिखना है नोट डाउन करना है तो कर लेना। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ द प्लेस ऑक्यूपाइड। मतलब कि फेस वैल्यू जो डिजिट की फेस वैल्यू है वो और वो कौन सी प्लेस पे है वो। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है 3548, उसमें से हमें निकालनी है 5 की प्लेस वैल्यू। तो अभी 5 है वो कौन सी पोजीशन पे है, तो ये है वंस, ये है वंस, ये है टेंस और ये है हंड्रेड्स। ठीक है, तो हमें 5 की प्लेस वैल्यू मिल गई जो कि है 100 और यहाँ पे फेस वैल्यू क्या है 5 की 5। तो 5 मल्टीप्लाई 100 अगर हम करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 500। तो प्लेस वैल्यू क्या हुई 500। समझ में आ गया बच्चों। फिर अगर हम आगे और थोड़े देखें, और थोड़े अगर हम देखें तो यहाँ पे है 4630। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगी, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ऑक्यूपाइज बाय प्लेस। तो फेस क्या है, फेस वैल्यू क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय वो कहां पे वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, सो इज इक्वल टू 4000। समझ में आया, प्लेस वैल्यू क्या होता है वो
चलो तो आगे हम पढ़ेंगे दूसरा। अभी टाइप्स ऑफ नंबर बेटे, टाइप्स ऑफ नंबर बहुत टाइप के अगर अभी हम पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, रेसिप्रोकल, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, आगे देखते रहना। नेचुरल नंबर, द कंटिन्यूइंग number such as a 1 2 3 4 to infinity are called as a natural number. The set of natural number is denoted by n. जो n है उसको हम नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 टू इंफिनिटी, ये उसका सेट होगा। समझ में आया बेटा? नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल्स होते हैं, इसलिए हमने 1 टू इंफिनिटी ले लिया। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि होल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर ऑल नेचुरल नंबर्स, क्या बोला उन्होंने? ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो इज आर कॉल्ड अ होल नंबर। तो होल नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे? W से। तो W 0 प्लस 1, नेचुरल नंबर आ गया 1 2 3 4 टू इंफिनिटी। दिस इज अ होल नंबर। 0 इंक्लूड कर दोगे तो वो होल नंबर बन जाएगा। अगर 0 निकाल दोगे उस सेट में से तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 टू इंफिनिटी, वो क्या है? आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? हाँ, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स नंबर। अब इंटीजर्स क्या होता है वो देख लेंगे। तो इंटीजर्स वो होता है जो नेचुरल नंबर और जीरो, मतलब ये 0 लिख लिया हमने, फिर नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 टू इंफिनिटी, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा? क्या बोला उन्होंने? नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स मतलब -1 -2 -3 टू इंफिनिटी। वो पूरा सेट जो है वो क्या है? इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम डिनोट करेंगे कैपिटल I से। ठीक है, अभी पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स ये होंगे 1 2 3 4 टू इंफिनिटी, वो क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। और नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो नेगेटिव होंगे, तो इंफिनिटी टू -4 -3 -2 -1 इतने होंगे। ठीक है, अब जो 0 है ना वो ना तो पॉजिटिव है और ना तो नेगेटिव है, वो क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, अगर आपको ये लिखना है तो लिख लो। चलो आगे, इंटीजर्स खत्म। अब इवन नंबर्स और ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर में क्या है कि जो इवन नंबर्स होते हैं ना वो द नेचुरल नंबर्स विच आर डिवाइड बाय, ये याद रखना, डिवाइड बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। जैसे कि 2 4 6 8 10, हियर 2 इज अ स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ओके, तो इवन नंबर क्या है? जो 2 से डिविजिबल हो। फर्स्ट उसका रूल है कि इवन नंबर क्या है कि जो 2 से डिविजिबल तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो उसका एग्जांपल हम देख ले, 2 4 6 8 10 12 14। बेसिकली जो 2 के टेबल्स में जो आते हैं वो पूरे 2 से डिविजिबल हो, वो पूरे। और स्मॉलेस्ट कौन सा है? इवन नंबर 2, ये याद रखना। अभी आगे ऑड नंबर क्या है? तो ऑड उल्टा, उसका इवन का उल्टा है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ये ऑड मतलब नॉट डिविजिबल, इवन मतलब डिविजिबल। ठीक है, अगर 2 से डिविजिबल ना हो तो उसको हम बोलेंगे वो ऑड है, ऑड नंबर है। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 और बहुत सारे। ठीक है, अभी स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है वो 1 है। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करोगे?
कि आप लोग लिखोगे कि 1 to 100 में कौन से ऑड नंबर है और कौन से इवन नंबर है, वो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, पूरे। चलो आगे। अभी रेशनल नंबर क्या होता है? नंबर्स विच कैन बी रिटन इन अ फॉर्म फ्रॉम P अपॉन Q, मतलब जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सको जिसको, उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर, ठीक है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर, जैसे कि 5/4, 1/7, 3/8, ठीक है, ये सारे क्या है? रेशनल नंबर है। अगर अभी हम देखेंगे इरेशनल नंबर क्या है? द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ P by Q, जैसे कि और इवन में हमने देखा था, रेशनल मतलब कि P by Q के फॉर्म में लिख सके, और इनरेशनल जिसको P by Q के फॉर्म में ना लिख सके। Where P and Q are integers are called irrational number. For example, √2, √5, ये सारे, ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम। प्राइम नंबर क्या होता है? द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा, ठीक है, विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, ऐसे नंबर जो किसी से डिविजिबल ना हो, ठीक है, एक्सेप्ट 1 या फिर इटसेल्फ, खुद वो सेल्फ हो सकता है। जैसे कि अगर हम 2 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, 2 को 2 से या तो 1 से डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है, इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। जैसे कि 2 को हम किससे डिवाइड कर पाएंगे? 1 और 2 से। 3 को किससे डिवाइड कर पाएंगे? 1 और 3 से। 5 को भी 1 और 5 से, और 7 को 1 और 7 से। तो आपको अभी ये भी आपके लिए होमवर्क में है कि आपको 1 से 100 तक के बीच में प्राइम नंबर्स लिखने है, ठीक है। 2 is the smallest prime number and again is a not even prime number। तो 2 जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। अगर हमने आगे देखा था तो 2 क्या था? इवन नंबर भी था, स्मॉलेस्ट इवन नंबर था, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। The prime number up to 100 are 2, 3, 4, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 37, 73, 79, 83, 89 and 97 is a prime number जो 1 से 100 के बीच में आते हैं, ठीक है। अभी आगे हम देखें, the elements in the set the natural numbers, prime numbers and whole numbers are a infinity। वो बहुत सारे हैं जो सेट में आते हैं, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर और होल नंबर। यहाँ पे एक बार हम रिवीजन भी कर लेंगे। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से इंफिनिटी तक आए, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो कि 1 और सिर्फ इट सेल्फ से डिवाइड हो, ठीक है। फिर होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 प्लस नेचुरल नंबर 0, 1, 2, 3 टू इंफिनिटी, ठीक है। अभी आगे हम पढ़े तो नंबर अदर देन 1 which are not a prime are called composite number। 1 which are not a prime composite number has 4, 6, 8 are called composite number। क्या होगा कंपोजिट नंबर? कि वो नंबर जो अपने आप से और दूसरों से डिवाइड हो,
ठीक है, जैसे कि 2 से अगर डिवाइड है तो भी वो कंपोजिट है, 3 से डिवाइड है तो भी वो कंपोजिट है, ठीक है। वैसे जैसे कि हम यहाँ पे देख ले 4 6 8 9 3 से और 3 से डिवाइड होगा, फिर यहाँ पे आएगा 10 11 नहीं आएगा, 12, क्यों? क्योंकि ये जो 4 है वो 2 से डिवाइडेबल है, 2 और 3 से क्या है 6 डिवाइड बाय है, 2 और 4 से 8 डिवाइड बाय है, फिर 3 से 9 को डिवाइड कर सकते हैं, फिर 10 को 5 और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और 6 और 2 को 12 से डिवाइड कर सकते हैं, और बहुत सारे है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने यहाँ पे क्या देखा, जो 4 है वो क्या है, 4 इज अ स्मॉलेस्ट, क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 1 इज अ नेदर प्राइम और कंपोजिट। 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना तो कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या थे, प्राइम नंबर वो थे, प्राइम नंबर क्या थे, प्राइम नंबर वो थे जो अपने आप से 1 से और अपने आप से डिवाइड हो, क्या हो, डिवाइड हो। और कंपोजिट नंबर क्या है, जो सबसे डिवाइड हो। कंपोजिट नंबर अपने आप से और किसी और से भी डिवाइड हो, जैसे कि 2 3 4 6 इंफिनिटी से डिवाइड किसी ना किसी से तो हो वो। आगे ओके, अभी ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, हम थोड़े प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो एक बार पढ़ लीजिए। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जेएनवी के एग्जाम में 2019 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 0 इज अ ऑड नंबर, ओके, 0 इज अ ऑड नंबर, नहीं 0 ऑड नंबर नहीं है। 0 इज अ इवन नंबर, नहीं इवन नंबर भी नहीं है। 0 इज अ प्राइम नंबर, नहीं प्राइम नंबर भी नहीं है। तो 0 इज अ नेदर ऑड और नेदर इवन, ओके। 0 ना तो इवन है ना तो ऑड है। आगे okay, difference between the place value of 2 sevens in 27307, मतलब 27,307 में इनकी 7 की जो प्लेस वैल्यू है उसका डिफरेंस बताना है। तो 27307, तो ये 7 जो है वो वंस में है, तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स और ये है 1000, तो यहाँ पे 7 की वैल्यू क्या होगी, 7 मतलब फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब 7000 माइनस 7, क्या आएगा आंसर। 7 से यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे 10, 7 माइनस 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, ओके। यहाँ पे आ जाएगा 9 और 6, तो आंसर हमारा क्या होगा 6993 हमारा आंसर रहेगा। चलो आगे, in an equation of division, if divisor is 51, continent is 16 and remainder is 27, then the dividend will be, okay, हमें फाइंड करना है डिविडेंड, ओके। डिविडेंड पहले कहां रहता है वो हम देख लेंगे, ठीक है। ये है, सॉरी, हाँ ओके, तो ये है डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड यहां होता है, इसको हमें फाइंड करना है। डिविजर क्या है 51, फिर ये है क्वोशिएंट क्या है 61, सॉरी 16 और रिमाइंडर क्या है 27। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो बच्चों ये है ना बहुत लॉजिकल इक्वेशन है।
51 को हमने इससे डिवाइड किया तो हम क्या करेंगे 51 मल्टीप्लाई बाय 16। यहां पे ये बचा हुआ है तो इसको हम कर देंगे प्लस। समझ में आया ये चीज? तो अभी अगर हमें इसकी डेफिनेशन अगर हमें बनानी है या फिर वो क्या बोलते हैं अगर वो बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। चलो तो बनाएंगे, देखो हाँ, डिवीजन इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अभी हम इसमें सबकी वैल्यू रख देंगे 51 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 27। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 51 मल्टीप्लाई बाय 16 क्या होगा बच्चों 5 6 6 5 30 मतलब होगा 6 1 5 8 816 प्लस 27 क्या होगा 6 प्लस 7 13 2 प्लस 1 3 and 4 मतलब 3 4 and 8 843 आंसर नंबर 1। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी चाहिए, मतलब मैं यहाँ पे आके आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सोल्व करवाऊं तो भी मुझे क्वेश्चन मतलब कमेंट कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि मुझे आपका रिस्पॉन्स मिले तो मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, थैंक यू।